इधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर सवाल उठाने की बजाय केजरीवाल को हार स्वीकार करने की नसीहत दी है। नितिन गडकरी से बात की है अमित कुमार ने, देखिए। बीजेपी यहां पर भी चुनाव जीती है, किसकी जीत मानेंगे आप इसको? ये जीत तो सही अर्थ में दिल्ली के विकास के लिए और देश में हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नीतियां अपना रही है गांव, गरीब, मजदूर और किसान के कल्याण की, उस नीतियों का और मोदी जी के नेतृत्व का समर्थन एक प्रकार से जनता ने किया है। ऐसा अगर मैंने कहा तो गलत नहीं होगा और इसलिए जनता ने जिस आशा, अपेक्षा और आकांक्षा से हमको ये भारी जीत दी है, निश्चित रूप से हम उनके सपनों को पूरा करेंगे। हमारी पार्टी अच्छा काम करेगी और उनको निश्चित रूप से समाधान देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है, आशुतोष हो या तमाम उनके नेता कह रहे हैं कि ये मोदी लहर या बीजेपी की लहर नहीं बल्कि ईवीएम लहर है। ईवीएम पर कहीं ना कहीं अपनी हार के जो ठिकरा है वो ईवीएम पर फोड़ रही है आम आदमी पार्टी। मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में कभी हार होती है, कभी जीत होती है। जीत अगर हुई तो उन्माद नहीं होना चाहिए, हार होती है तो उसको बड़े दिल से स्वीकारना चाहिए। और लोकतंत्र में जो नेता ये करते हैं उनको लोग मैच्योर्ड लीडर कहते हैं। अगर हमारे पास यही स्किल होता तो हम पंजाब में चुनाव क्यों हारते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने इसको खुले दिल से, बड़े दिल से इस हार को स्वीकारना चाहिए। उसमें उनके पार्टी का और नेताओं का हित है। बोले तो दिल्ली हार के बाद अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद भी दी थी। जब अरविंद केजरीवाल चुनाव जीते थे तो बकायदा देखिए, उन्होंने क्या करना चाहिए और क्या सोचना चाहिए और क्या बोलना चाहिए उनका व्यक्तिगत प्रश्न है। मुझे इतना ही लगता है कि लोकतंत्र में जीत होती है तो उन्माद नहीं होना चाहिए, हार होती तो उसको बड़े दिल से मान ने तो यहाँ तक कह दिया कि ब्लंडर होगा। एक पंजाब में आपने ब्लंडर किया था ऐतिहासिक, और अगर ईवीएम के नाम पे करते हैं कि ईवीएम जिम्मेदार है तो ये भी एक बहुत बड़ी भूल होगी। तो अरविंद केजरीवाल जी भगवान मान से ही बात कर लेगा। एक और जनता, दिल्ली की जनता ने उसके साथ जो वायदे किए थे, शायद वो जनता सब कुछ जानती है और जनता उचित निर्णय करती है। और यहाँ पर अगर दिल्ली की बात करें तो काफी करप्शन के चार्जेस लगे रहे हैं एमसीडी को लेकर, इसके बावजूद जीतना। मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव इसमें दिल्ली के विकास के लिए हमको मिला हुआ वोट है, जिसने मोदी जी के नेतृत्व में हमारे नीतियों का समर्थन किया है। उन दिल्ली की जनता की आशा, अपेक्षा और आकांक्षा को पूरी करना ये हमारी प्राथमिकता है और हमारे चुने हुए लोक प्रतिनिधि निश्चित रूप से वो पूरी करेंगे, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद इस बात करने के लिए। कैमरा अनंत पाल के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। नितिन गडकरी बहुत साफ कह रहे हैं, ये मोदी सरकार, प्रधानमंत्री खुद और उनकी नीतियां, उस सब के ऊपर वोट पड़ा है और इसीलिए ये जीत बीजेपी की हुई है। आपको लग रहा है मनोज जी, आप भी इससे सहमत हैं क्या कि ये बीजेपी की एमसीडी में काम की जीत नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की जीत है? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर ये प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जो उनका ऑरा बना के दिखाया जा रहा है उससे भी जनता कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो रही है। मैं जीत पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा, कि मतलब इतना कहना चाह रहा हूं कि जीत तो वो गए हैं मगर और क्षेत्रीय पार्टी भी जो आ रही हैं उससे भी बड़ा नुकसान हुआ है। आज जो लड़ाई होने जा रही है, अभी आप देखिएगा, जो अभी आपने कहा बहुत अच्छी बात कही कि अब अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली छोड़ के कभी पंजाब भाग रहे थे, कभी गोवा भाग रहे थे, कभी गुजरात भाग रहे थे, अभी भी गुजरात से इनकी टीमें लौटी हैं। अभी जब मैं पंजाब के चुनाव में था उससे पहले गया था तो पंजाब में मैं एक ट्रेन जिसमें बैठा तो उसमें पता लगा कई हजार जो वर्कर थे, कम से 500-700 लोग उसी ट्रेन में पूरी में वोनी के लोग वॉलेंटियर आ रहे थे। वो भी मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे काम करते हो, तो उन्होंने कहा हम पेड वर्कर हैं, हम लोगों को पैसा मिलता है, हम काम करते हैं। तो एक जो राजनीति की जो दिशा चेंज करी जा रही थी, मुझे बड़ा खुशी है कि उस दिशा पे ब्रेक लगा है। और आप इसका परिणाम देखिएगा, आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा दिल्ली का, वो कांग्रेस का और बीजेपी का सीधे सीधे चुनाव होगा। उसमें अरविंद केजरीवाल का कहीं पता भी नहीं होगा। मनोज जी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, यानी आप जो बातें कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं लग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और लोग आंख बंद करके उन पे भरोसा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों ही इस सच्चाई को देखने को तैयार नहीं है और इसीलिए बार बार आपको हार का मुंह देखना पड़ रहा है? नहीं, हम इस बात से, मैंने इस बात को डिनाई नहीं किया, मगर उनकी जिस तरह की मार्केटिंग है, कांग्रेस और भी पार्टी को अपनानी पड़ेगी। जिस तरह से वो एक छोटा सा भी काम करते हैं उसका पूरे देश में पता लगता है। और कुछ नकल थोड़ी सी हमारे अपने केजरीवाल जी ने भी करी थी, वो थोड़ी सी वो ठीक से कर नहीं पाए क्योंकि वो उन्होंने भी बहुत झूठ बोला जनता से, तो इनका झूठ जल्दी पकड़ा गया है, बस फर्क इतना हो गया है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने वो झूठ भी तो 2014 से 3 साल हो गया, हमारे इलेक्शन हो गए, बार बार हार मिल रही है, आप नहीं कर पाए। लेकिन सर, हम फॉर्मूला अगर आपको पता है बीजेपी कौन सा अपना रही है, मोदी जी का फॉर्मूला आप कह रहे हैं ना, ये मार्केटिंग है, ये है, वो है,
आप क्यों नहीं कर पाए फिर? सर अगर हाँ, अगर हमको यही पता होता 2012 में हम यही करते, 14 में भी हम यही करके आते, मगर हमने जो हम लोग काम कर रहे थे हम तो उसको भी नहीं बता पाए। अस्तित्व पर संकट आ गया, लेकिन फॉर्मूला लोगों ने हमारे काम को बीजेपी को जीत दिला रहा है, उसको अपनाने को आप तैयार नहीं हुए। 2014 की बात नहीं है, उसके बाद सारे असेंबली इलेक्शन एक करके आप हार रहे हैं। देखिए हम लोग सत्ता, देखिए हमारा कार्य सत्ता के लिए नहीं है कि सत्ता के लिए हम आज झूठ बोल के सच किसी भी तरह सत्ता चाहिए। सत्ता 60 साल से आ रही है हमारे पास, ऐसा नहीं जनता अपने आप वोट देती है। जनता को भी अभी देखिए केजरीवाल का पता लग गया है, 2019 से पहले भी आप देख लीजिएगा क्या पता लग जाएगा। और भी भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं, अभी आप वहां भी देखेगा कि वहां पे खुद प्रधानमंत्री को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो मेरा मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी को भी अपनी जो है नीति पे जो है विचार करना पड़ेगा और स्ट्रेटेजी पे विचार करना पड़ेगा जो करने जा रही है। और उस पर मंथन भी शुरू हो चुका है, ऐसा नहीं है। और हम अगले चुनाव में आप देखेगा पूरे बहुमत से आएंगे। चलिए, नहीं बड़ी आप एमसीडी इलेक्शन में आप तीसरे नंबर पर हैं, 31 सीट मिल रही है आपको 270 में से, और आप कह रहे हैं अगले चुनाव में हम पूरे बहुमत से आएंगे। सुकेश, लेकिन जो हम बातचीत कर रहे थे मैं उसी पे लौट रहा हूं क्योंकि वो दिलचस्प है। इसका मतलब बहुत क्लियर ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के लालच में एक तरह से अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी और पूरी दिल्ली का साम्राज्य दांव पर लगा। मैं ये नहीं कहूंगा प्रधानमंत्री पद के लालच में, प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले आपको नंबर होना चाहिए, लेकिन एक ऑल्टरनेट दिखना। आप ये समझिए कि दिल्ली में आपका शासन हो, पंजाब में आप जीत जाए, पंजाब में आपका शासन हो जाए, गोवा में आपकी प्रेजेंस हो जाए, तो जो नेशनल पिक्चर है उसमें अरविंद केजरीवाल विपक्ष के एक बड़े नेता के तौर पे भूमिका में दिखाई देते। शायद उनकी कोशिश ये थी कि ये एक लल है, एक वॉइड है विपक्ष में, एक डिसजॉइंटेड विपक्ष है, तो हमारी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को, हमारी राजनीति को पसंद करने वाले लायक लोग जो है वो शायद हमें उसका ऑल्टरनेट, हमें मोदी का ऑल्टरनेट देखेंगे। उनकी कोशिश ये थी, अभी वो बूमरैंग करती हुई दिखाई दे रही है और लोगों को ये लग रहा है कि ये आदमी, अब देखिए इसको लोग कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि ये आदमी, इसने दिल्ली की गद्दी छोड़ी, ये मोदी के खिलाफ बनारस में लड़ने चला गया, ये प्रधानमंत्री बनना चाहता था, उसके बाद ये फिर दिल्ली लौटा, दिल्ली में 67 सीट जीतने के बाद भी ये दिल्ली नहीं बैठा, ये पंजाब में भी बनना चाहता था क्योंकि पंजाब में भी ऐसा कन्फ्लिक्टिंग बयान आया जिससे लगा कि ये पंजाब भी जा सकते हैं। तो ये इस तरीके की जो विश्लेषण हुआ या उनका जो कदम था वो लोगों को दिग्भ्रमित करता है। और आज की डेट में जो स्टेबिलिटी लोग ढूंढते हैं और जैसी राजनीति चाहते हैं, आज की जनता जैसी राजनीति चाहती है, उसमें अरविंद केजरीवाल को अभी तो खासतौर पे वो नकार रही है कि भाई हमें आप नहीं चाहिए, हम आपको दिल्ली में लेके आए थे, आप दिल्ली में काम करके दिखाओ। और दिल्ली में अगर आपकी जमानत जब्त होती है, दिल्ली में अगर आप कॉर्पोरेशन में चुनाव में अच्छा नहीं करते हो और 10 साल बीजेपी के बुरे परफॉर्मेंस के बावजूद, 10 साल बुरा परफॉर्मेंस था, ये आप आगे हैं शास्त्री जी, हाँ, उनसे पूछ लीजिए, शायद कैमरे पे मानने में, स्वीकार करने में दिक्कत होगी, लेकिन उनको भी मालूम है दिल्ली में वो 2 टर्म 3 टर्म एमपी रहे हैं, उनको मालूम है दिल्ली कैसी है। उनकी वाली दिल्ली तो ठीक है, एनडीएमसी वाली यूटीएन दिल्ली जिसमें वो रहते हैं, लेकिन वो घूमने वाले व्यक्ति हैं, वो बताएंगे कि बहुत अच्छी दिल्ली की स्थिति नहीं थी। तब भी अगर आप 181 हमारा आंकड़ा दिखा रहा है, वो अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स को नकारती है और ये एक नई पॉलिटिक्स को अंडरलाइन कर रही है कि भाई आप हम पे मतलब आक्रमण करो, भाग जाओ। वो शूट एंड स्कूट की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। आपको रीथिंक करना पड़ेगा, री एनर्जाइज करना पड़ेगा, रीडिफाइन करना पड़ेगा पॉलिटिक्स। शास्त्री जी, आपको स्वागत है न्यूज 24 पर और आपको बधाई। 270 में से 181 सीटें आप जीत रहे हैं शास्त्री जी, और मुस्कुराहट आपके चेहरे पर सब कुछ कह रही है शास्त्री जी। धन्यवाद मानक जी। और ये जीत हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और दिल्ली की जनता का है, हम इसके लिए उनको भी बधाई देते हैं। शास्त्री जी, लेकिन सीधा आरोप आपके ऊपर यह लग रहा है ये आपकी जीत नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की हार है। लोगों ने अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए आपको जितवा दिया एमसीडी में एक बार फिर से। नहीं, इसमें तो एक तो बात सही है कि केजरीवाल को हराने के लिए लोगों ने दिया, लेकिन दूसरी बात यह है कि हमें क्यों दिया, ये भी एक प्रश्न है। हमारी थोड़ी हालात अच्छी नहीं थी, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन बावजूद इसके हमारा जो इंटेंशन था, हमने वो इंटेंशन दिखलाया। हमारे लोग जो गलत काम कर रहे थे या जो अच्छे काम नहीं कर सके थे, हम लोगों ने उनको बदल दिया और इसके बाद हम लोगों ने ये विश्वास दिलाया कि हम काम करेंगे,
क्योंकि हमारी केंद्र की सरकार जिस प्रकार से डिलीवरी दे रही है, हम ऐसा डिलीवरी यहाँ नहीं दे पाए थे, लेकिन हम ऐसा डिलीवरी देंगे इसका विश्वास दिलाया था शास्त्री जी, और जिसका परिणाम निकला है। शास्त्री जी, और जहां तक केजरीवाल की बात है, तो हमें तो लगता है कि अब दिल्ली की जनता केजरीवाल को भूलना चाहती है, क्योंकि वो एक दुर्घटना थी जिसकी वजह से केजरीवाल इस रूप में आ गए हैं। और आज उनको दिल्ली की जनता ने सही स्थान पर भी पहुंचा दिया है। आज आपका दिन है, आप बोल सकते हैं। शास्त्री जी, मनोज त्यागी बैठे हैं कांग्रेस से, वो ये कह रहे हैं कि आपने सिर्फ पैकेजिंग अच्छी की है, मार्केटिंग अच्छी की है, इसीलिए आपने मोदी जी को आगे रख के और देश भर में जो मार्केटिंग। शास्त्री जी, इसका मतलब एमसीडी में आपने काम नहीं किया, सिर्फ मोदी जी के नाम पर, मार्केटिंग के नाम पर झूठ बोल के, ये आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप एक बार फिर जीत गए। लेकिन मानक जी, इतनी क्रूर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, झूठ बोल करके, मार्केटिंग करके। उत्तर प्रदेश का क्या नतीजा है? उत्तर प्रदेश में तो हमारी सरकार भी नहीं थी, पर उत्तर प्रदेश में भी तकनीकी खराबी है। शास्त्री जी बीच में बोलते बोलते रुक गए, दोबारा संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे। आ गए शास्त्री जी, वो मैं नहीं कह रहा था, वो मनोज त्यागी कह रहे हैं कांग्रेस के कि झूठ बोला आपने, मार्केटिंग की, मोदी जी को आगे रख के लोगों को बेवकूफ बनाया, वो कह रहे हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि मैं उत्तर प्रदेश में हमें क्यों सफलता मिली, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। वही चीज आप दिल्ली के लिए भी समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने 65 लाख घरों में बेगर मांगे, बेगर एप्लीकेशन के गैस का कनेक्शन दिया था 65 लाख परिवार को। इसमें अगर एक परिवार में 4 भी रहे होंगे तो 2.5 करोड़ ये हमारे वोट थे। हमने 1 करोड़ घरों में शौचालय बनाए थे। हमारी सरकार नहीं थी उत्तर प्रदेश में। इवन देन हमारे जो कार्य बोल रहे थे, वहां तो उनका काम बोल रहा था, लेकिन हमने काम दिखाया, हमारा काम दिख रहा था, इसलिए हुआ। वही दिल्ली में भी हुआ है, दिल्ली में हमें मिला। हम अपने कांग्रेस के मित्र को जरूर ये सलाह देना चाहते हैं कि देखिए, पहले जीत और हार होता था तो दोनों को बड़े धैर्य के साथ और सांस्कृतिक ढंग से स्वीकार कर लिया जाता था। और पहले तो हालात ये थी कि हार को तो सहना या स्वीकार करना, पचाना बड़ा आसान था, और जीत को पचाना बड़ा मुश्किल होता था। पर अभी उल्टा हो गया, अभी लोग जीत को पचाना बड़ा मुश्किल समझने लगे हैं, क्योंकि हार को पचाना बड़ा मुश्किल समझ रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि अब हमारा भविष्य क्या होगा, हम अब क्या करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी के रूप में उभरी है जो नारों से नहीं बल्कि काम से अपने आप को जनता के बीच में प्रमुखता के साथ खड़ा कर दिया है। अब लोगों को भूल जाना होगा, केवल नारों से काम नहीं चलेगा, बल्कि डिलीवरी देनी होगी। और डिलीवरी की राजनीति जब प्रारंभ हो गई है तो ये कल्पनाओं में जीने वाले लोग, इनको जरूर कठिनाई होगा। वैसे मैं मानता हूं कि हमें भारी जीत मिली है, पर हम लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे कुशल नेतृत्व की तरफ से ये डायरेक्शन भी है कि हम अपने इस जीत को जनता के प्रति उत्तरदायित्व समझ करके लें और उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी करें। ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा। मुझे पता है मनोज त्यागी कांग्रेस के जवाब देना चाह रहे हैं आपको, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद मैं और सुकेश बस फौरन हाजिर हो रहे हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24।